नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण और अगड़ा बनाम पिछड़ा जैसे समीकरण पर खूब बातें हो रही हैं। क्षेत्रीय जाति आधारित दलों से बड़ी पार्टियों ने गठबंधन भी किए हैं और इसके नफा नुकसान का आकलन राजनीतिक विश्लेषक करने में जुटे हैं। लेकिन सूबे की राजनीति में एक ऐसा वर्ग भी तैयार हुआ है जो ऐसी तमाम चर्चाओं से परे है और आबादी में सबसे ज्यादा है। यह वर्ग लाभार्थियों का है जिसे केंद्र से लेकर यूपी की योगी सरकार तक से तमाम फायदे पहुंचे हैं। अब क्या वे अपनी जाति या धर्म से परे हटकर भी सरकार को वोट दे सकते हैं? लाभार्थी वर्ग निश्चित तौर पर राज्य में प्रभावी है, लेकिन यह तय नहीं है कि इसका एक मुश्त वोट सत्ता चला रही भाजपा को ही मिलेगा। इसी कड़ी में अखिलेश यादव आज टुंडला में थे और अखिलेश ने कहा कि अब जब उनकी सरकार आएगी तो वे मुफ्त राशन 5 सालों तक देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो केवल चुनाव तक ही मिलने वाला है, चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। पहले इसे नवंबर तक दिया जाना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा। दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है क्योंकि वे जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। साथ ही अखिलेश ने कहा कि हम राशन के साथ साथ सरसों का तेल और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें 1 किलो घी भी देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभार्थी वर्ग को बीजेपी बड़ी उम्मीदों से देख रही है और इन लाभार्थियों की अनुमानित संख्या करीब करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर में समाप्त हो रही थी, जिसे प्रदेश सरकार ने मार्च तक जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों के मन में तमाम आशंकाएं और दुविधाएं भी हैं कि चुनाव के बाद शायद यह फ्री राशन योजना बंद ना हो जाए। और इस बीच अखिलेश यादव का ऐलान कि सत्ता में आने के बाद 5 सालों तक मुफ्त राशन देंगे और साथ ही 1 किलो घी भी देंगे, जिसने बीजेपी के खेमे में यह हलचल पैदा कर दी कि अखिलेश का यह दांव लाभार्थियों को उनकी तरफ ना ले जाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी। और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, उसको पौष्टिक राशन देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक राशन देंगे वहीं शहरों में अपने गरीब मजदूर रहते हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार के लिए 10 रुपए में पौष्टिक थाली, समाजवादी थाली देने का काम भी कैंटीन बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। और अब आपको सुना देते हैं कि अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई। मतदान होना है और 20 फरवरी को यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे। वहीं आज फिरोजाबाद की 4 विधानसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यहाँ जनसभा किया है। तीसरा जनसभा उनका टुंडला के विधानसभा में था, जहाँ पर आज उन्होंने तमाम वादे किए हैं टुंडला की जनता से कि रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के लिए उधर ओवरब्रिज बनवाएंगे और सरकार आई तो फिर उनकी जब तक समाजवादी पार्टी सरकार रहेगी तब तक मुफ्त राशन भी देंगे। यहाँ तक कि तेल, घी तमाम वादे करते हुए यहाँ से गए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि अखिलेश यादव जो वादे करके गए हैं जनता की राय उस पर क्या है। आज अखिलेश जी वादा करके गए हैं, तमाम वादे टुंडला के लिए करके गए हैं, उसमें तमाम खास तौर पे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो मुफ्त राशन जो भाजपा सरकार दे रही है वो मार्च तक का है, उसके बाद
का जब सरकार आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन अगर सपा सरकार आएगी तो मुफ्त राशन पूरे 5 साल जब तक ये सपा सरकार रहेगी तब तक वो देंगे। इस पे बताइए, इस पे क्या कहेंगे आप, क्या आपकी राय है? जब बिल कहिए तो राशन मिलेगा हमें, जब बिल दो तो बेऊ देंगे। कौन से तमाम लोग बातें करते हैं, तमाम नेता आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी की बात क्यों नहीं करते हैं? इस पे अखिलेश जी ने भी नहीं बोला, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी की सरकार तो बने तो वो सब काम करेंगे, फ्री पढ़ाते हैं। और पिछले साल भी जब फ्री नहीं पढ़ा रहे। मतलब ये है कि अखिलेश जी ने जो वादे किए हैं आप सहमत है वो पूरे होंगे? अभी जैसे 300 यूनिट फ्री का अखिलेश जी ने जैसे ही वादा किया, अखिलेश जी ने 300 यूनिट फ्री का जैसे ही वादा किया और योगी आदित्यनाथ ने उसी समय घोषणा की थी कि हम जनवरी से बिजली बिल हाफ करेंगे। वो हाफ तो कहीं नहीं हुआ, वो 1.5 गुना बढ़ करके और आया है बिल अभी मौजूद हालत में। तो बीजेपी सरकार भी तो राशन बांट रही है। वो क्या बांट रही है? मेरी गाय हुई है, खेत फेत सब खाली है, रातों दिन खेतों पर डरे रहते हैं। बच्चे यूँ कहते हैं रात को क्या जाते हैं पापा आप? हाँ, शाम हुई अपने खेतों में पहुँचे, सुबह आ रहे हैं। हमारे साथ और भी जनता। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे आप? नौकरी चाहिए, 3 साल से पढ़ रहा हूँ, एक पेपर दे पाओ अभी तक रिजल्ट। नाम क्या है? पुष्पेंद्र यादव। नौकरी चाहिए वही, और कुछ नहीं चाहिए। तो अखिलेश की सरकार बनेगी तो आप संतुष्ट है? वो जो वादे कर गए हैं वादा पूरा करेंगे? करेंगे, बहुत जल्दी जीतेंगे। काट रही है दर्राटे साइकिल की टुंडला विधानसभा की जनता, जहां अखिलेश यादव के तमाम वादों को इन्होंने कहा कि वो आएंगे अगर सरकार में तो पूरे करेंगे। अपने सहयोगी के साथ ब्रजेश मिश्रा, के न्यूज इंडिया, फिरोजाबाद। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने लाभार्थियों को जो फायदे पहुंचाए जा रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से, वहां पर उन्होंने उसका भी जिक्र किया। वो अक्सर हर जगह उसका जिक्र करते हैं, यहां भी किया। आपको एक बार वो भी सुना देते हैं। बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली हो, हर गांव तक सड़क हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो। गरीब के लिए हम जो भी काम करें, ये परिवारवादियों को, जिन्होंने गरीबों को वोट बैंक बना के रखा था, उनकी नींद हराम हो गई है कि हमने तो नारे दे करके उनको पकड़ के रखा। ये मोदी शौचालय दे रहा है, ये मोदी घर दे रहा है, ये मोदी गैस का कनेक्शन दे रहा है, ये मोदी बैंक के खाते लगा रहा है, ये मोदी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये मोदी मुफ्त में बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था करता है। इनको लग रहा है कि उनकी वोट बैंक जा रही है। अरे भाई, ये वोट बैंक के चक्कर में ही तुमने देश को तबाह करके रखा है। तो जो लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के हों या फिर पिछले 5 साल में जो प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा लोगों को पहुंचा है। अब ये वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं, और अखिलेश यादव का ये जो कहना है कि हम 5 सालों तक फ्री राशन देंगे, साथ में घी देंगे, सरसों का तेल देंगे, ये कितना इफेक्टिव होता है? और क्या ये अखिलेश यादव का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाए या फिर कहें धोबी पछाड़? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, गौरव महेश्वरी। गौरव जी, स्वागत है आपका। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। हरीश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ शामिल हुए हैं चर्चा में। हरीश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ रोहित अग्रवाल, आरएलडी प्रवक्ता है। रोहित जी, आपका भी स्वागत है। और आस्था तिवारी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आस्था जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आप ही से करेंगे। अखिलेश यादव का ये जो कहना है कि हम अगर सत्ता में आए तो 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे, घी भी देंगे, सरसों का तेल भी देंगे। अब क्या लग रहा है कि जो इतना समय जो योजनाएं चलाई सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की हो, जो लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है, कहीं गणित बिगड़ सकता है चुनावों में? बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट के लिए। और मैं समझता हूं कि देश के किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार चले, हर सरकार का एक ही मंतव्य होना चाहिए
और वह ये होना चाहिए कि जो सरकार किसी जनता से टैक्स लेती है, उस टैक्स के रुपयों से कैसे योजनाओं के माध्यम से वापस वो लाभ जनता के पास पहुंचना चाहिए। तो हर सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात है, जब अखिलेश यादव जी आज गरीबों की चिंता कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है उनको गरीबों की चिंता हो रही है। जो परिवार जहां पर 15-20 आदमी राजनीति को एक व्यापार समझते थे, आज 20 सालों से ऊपर से वो लोग सरकार में रहे कई बार, और खाली एकमात्र काम किया कि कैसे समाजवादी पार्टी का सरकार की झोली भरे, कैसे उनकी परिवार की झोली भरे। आज वो गरीबों की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा देश में परिवर्तन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार आई है, आप देख लीजिए विभिन्न योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आज 40 लाख से ऊपर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाते हैं। और मैं बहुत बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं कि एक गरीब व्यक्ति जो जिंदगी भर पाई पाई जोड़ता है और उसका एक सपना होता है कि एक मकान वो अपनी जिंदगी में रहते हैं, अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी के लिए बना ले, आज उसको मकान मिल जाना, आज उसको शौचालय मिल जाना, आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए खाते में पहुंच जाना, महीने में 2 बार अनाज पहुंच जाना। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जनता से टैक्स के रुपए लिए उसको वापस जनता तक पहुंचाने का काम किया है अपनी योजनाओं के माध्यम से। अब वही अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, वो उनके कार्यकाल में बीसीओ शुगर मिल बंद हो गई, जो आप लोगों ने कई बार अपनी टीवी डिबेट पर चलाया। उनके कार्यकाल में अगर छात्रों की बात करें तो उनके जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता था कि संगठित अपराध किया जाता था, एक माफियाओं का सिंडिकेट। ठीक, गौरव जी पीछे की बातों पर हम नहीं जाएंगे, हमारे चर्चा का जो विषय वो अलग है और भी खास मेहमान हमारे साथ बने, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ परवेज अहमद जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। परवेज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, और आप ही के पास आएंगे। जैसा ही गौरव जी कह रहे हैं कि तमाम सारी योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया, क्या जो जाति समुदाय में जो वोट पड़ते खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्या इस जाति समुदाय में लाभार्थी बढ़ जाएगा या फिर जो लाभ मिला है उसके बदले वो वोट भी करेगा बीजेपी को? नहीं, देखिए, जाति जो है वो तो उत्तर प्रदेश में या भारत में हम कहें एक सच्चाई है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जाति से बड़ी चीज है वो है उत्तर प्रदेश का भविष्य, नौजवानों का, छात्रों का, किसानों का भविष्य। और छात्र, नौजवान, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित समाज, ये तमाम लोग जो वर्ग है, ये तमाम लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार, अजय विश्व सिंह की जो सरकार रही है, उसने सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। आपने देखे किसानों की क्या हालत इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी। अभी जब जो युवा नौकरी मांग रहे थे इलाहाबाद के अंदर, उनके साथ में लोगों ने क्या किया। इसी तरह महिलाओं के साथ में वोट डालने जो महिलाएं जा रही थी चेयरमैन के इलेक्शन में, वहां पे इन लोगों ने क्या किया। तो आप देख सकते हैं लगातार जो भी वर्ग रहा हो, चाहे वो छात्र रहा हो, किसान रहा हो, महिला रही हो, दलित रहा हो, माइनॉरिटी से रहा हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको प्रताड़ित करने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अभी हमारे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर लाशें तैराई हैं जब वो ठीक है, परवेज जी की आवाज़ जो है हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, वापस हम आएंगे परवेज जी के पास। हमारे साथ आस्था तिवारी बनी हुई, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। आस्था जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फ्री स्कूटी, स्मार्टफोन्स, आधी आबादी को नौकरियों में खास तवज्जो देने की बात कही, तमाम ऐलान अपने मैनिफेस्टो में किए। अखिलेश यादव का जो ये ऐलान है कि हम अगर सत्ता में आए तो 5 सालों तक फ्री राशन देंगे, और करीब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें उत्तर प्रदेश की, और जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना है उसके तहत जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 15 करोड़ के लोग हैं, 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको इसका फायदा पहुंचा। कैसे देखती हैं उनके इस ऐलान को? देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो ये राशन वितरण कोरोना के दौरान किया गया है वो करना इनकी मजबूरी थी। और ये मैं मजबूरी क्यों कह रही हूँ ये आपको बताती हूँ, क्योंकि 2005 में यूपीए 1 की जब सरकार थी तब एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पास किया गया था कि देश में कभी भी किसी भी आपदा की स्थिति में देश की वो जनता जो कि जिसको राशन की जरूरत है उसे सरकार मुफ्त में राशन उपलब्ध कराएगी। और ये इस अधिनियम के तहत इनको देना पड़ा है। इन्होंने कोई अपनी इच्छा से या कोई ऐसा नेक कार्य करने की योजना से नहीं जो है ये किया है, इनकी मजबूरी थी, ये इन्होंने किया है। और दूसरी चीज कि हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने उसके
माध्यम से प्रचार किया है, इन्होंने झोले छपवाए, इन्होंने अपने लोगो लगवाए उसमें जिसमें राशन बांटा गया। यहाँ तक कि ये जो अभी हाल फिलहाल में ये आपका आचार संहिता लागू होने से पहले जो तेल और नमक के पैकेट बिक रहे थे, उस तक पर मोदी जी और योगी जी के पोस्टर लगे हुए थे। और दूसरी चीज कि अगर यहाँ ये लोग दावा करते हैं कि 15 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता थी और उन तक इन्होंने पहुंचाया है, तो 15 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की स्थिति में आपने पहुंचाया कैसे उनको? हकीकत ये है कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी थी उसके कारण ही ये लोग उस तरीके से पहुंचे हैं उस स्थिति में कि जहां इन्हें सरकारी राशन की, मुफ्त राशन की आवश्यकता थी। और दूसरी चीज मैं समाजवादी पार्टी को लेकर के ये कहना चाहती हूँ कि ये कंपटीशन गलत जगह कर रहे हैं। इनको अगर कंपटीशन ही करना है और कंपटीशन के लिए इनको ये लगता है कि हम जो है, इन्होंने इतने महीने तक बोला कि हम फ्री का राशन देंगे और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 5 साल तक फ्री का राशन देंगे। इन्हें करना चाहिए था कि ये बताते कि ये लोग कैसे नौकरी देंगे। इन्हें ये करना चाहिए था कि जब कांग्रेस पार्टी के लोग कोरोना काल में जनता की मदद कर रहे थे, अस्पतालों के बाहर, लोगों के घर के बाहर उनके पास दवाई पहुंचा रहे थे, सिलेंडर पहुंचा रहे थे, तब ये कंपटीशन करते, तब ये जनता की मदद करते, तो समझ में आता था। जो सरकार या जो लोग नदारद रहे उस पूरे कार्यकाल के दौरान, जब हकीकत में जनता को उनकी जरूरत थी, आज वो जब इस तरह के दावे करते हैं तो ये जुमले से ज्यादा कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन फायदा तो पहुंचा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता भी बने हुए हैं रोहित अग्रवाल। रोहित जी, अब आपके जो गठबंधन के साथी हैं अखिलेश यादव, इनका जो ऐलान है कि हम अगर सत्ता में आते हैं 5 साल और उसमें हम लगातार राशन देते रहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? का स्वागत होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? अगर हम कुछ गरीबों के सरोकार के लिए कोई योजना अगर अनाउंस कर रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे तो लगा था भाजपा के मित्र भी हमारे उसका स्वागत करेंगे। देखिए, समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनाव देख के उसे स्कीम को एक्सटेंड किया था। इनको पता है कि अगर 10 मार्च को गलती से भी ये जीत गए तो अगला सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि साहब गरीबों का राशन उनके मुंह से निवाला छीन लो। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है और इसीलिए हमने ये अनाउंस किया है कि अगले 5 साल तक हम राशन देंगे। भाजपा की तरह एक्सटेंशन स्कीम नहीं लाएंगे हर 3 महीने में एक्सटेंड करने कि साहब अगले 3 महीने तक और राजा साहब खैरात बांटेंगे। तो ये कुछ नहीं होगा। देखिए, हम जनता के सरोकार के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह राजतंत्र की तरह काम नहीं करते हैं कि हाँ राजा की तरह बैठ जाए और मन की बात सुनाए 5 साल तक। रोहित जी, क्या लगता है कि थोड़ी देरी कर दी अखिलेश यादव ने? जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो उसमें इसको शामिल कर देते। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2 फेजेस में, तब ये ऐलान कर देते तो शायद इसका फायदा ज्यादा मिलता है, या फिर अभी भी चुनाव तो पूरा बाकी है? आ रहा था मित्र, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना मैनिफेस्टो 6 महीने पहले घोषित कर दिया था, जिसके अंदर हमने बात की थी 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, जिसके अंदर हमने बात की थी आलू किसानों को एमएसपी देने की और गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना देने की। रोहित जी, उसकी बात नहीं कर रहे, अखिलेश यादव के इस ऐलान की बात कर रहे हैं। अगर ये पहले तो मैनिफेस्टो में शामिल कर देते, जब ये जारी किया गया है, जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, जो 2 फेज के इलेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खत्म हो चुके हैं, तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होता। देखिए, जनता के सरोकार के लिए कोई भी स्कीम लाने का कोई समय नहीं होता। अगर जनता के सरोकार के लिए आप कोई भी स्कीम कभी भी ला रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तीसरे फेज का चुनाव है, जहां पे जो तीसरे फेज की जनता की समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो आलू, वहां पे सबसे ज्यादा आलू किसान है। तो आलू किसानों को उनका रेट नहीं मिलता है। राष्ट्रीय लोकदल ने और समाजवादी पार्टी दोनों के मैनिफेस्टो के अंदर आलू किसानों को एमएसपी देने की व्यवस्था की गई है और आलू किसानों की खरीद खुद सरकार करेगी और पीडीएफ के माध्यम से उसका वितरण करेगी। ये योजना हम लेके आए ताकि जनता का सरोकार हो सके, किसानों का सरोकार हो सके और युवाओं को रोजगार की बात हमने की है अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक कोई काम तो किया नहीं है और मुझे लगता है अब काम की बात करना वैसे भी बहुत देर हो चुकी है भाजपा के लिए, क्योंकि उनका खेत तो चिड़िया चुग चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, ना तो ये जनता के बीच में जा पा रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता इनसे ये पूछती है कि विधायक जी 5 साल तक कहां थे? आपको प्रचंड बहुमत हमने 2017 में दिया था 350 सीटों का, उसके बाद 5 साल तक आप घर में चादर तान के सो रहे थे, आपको ठंड लग रही थी, तब आप नहीं बाहर निकले। आज जब आपको वोट चाहिए तब आप जनता की गर्मी निकालने की बात करते हो। तो जनता इनका खुद ही हिसाब किताब बीजेपी तो ये आरोप लगाती है रोहित जी की अखिलेश यादव गायब थे और सीएम योगी आदित्यनाथ तो जब सेकेंड वेव चल रही थी वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे। बीजेपी तो आरोप लगाती है, हमने देखा भी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो लगातार नजर आए हैं। जब जिस वक्त कोरोना काल था, कोविड वेव की, हाँ जी, कोविड वेव की मैं आपको बात बता दूं तो जनता को ऑक्सीजन की लाइन में लगाया, दवाइयों की लाइन में लगाया, अस्पतालों की लाइन में लगाया। कोरोना काल पे नहीं जाएंगे, उस वक्त क्या व्यवस्थाएं रही समूचे देश में रही, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। बात कर रहे हो तो कम से कम सुन तो लो महाराज, कम से कम सुन तो लो। अस्पतालों की लाइन में लगाया, यहाँ तक कि शमशान की लाइन में लगाया। और पूरे विश्व में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लाशें शमशान से वापस घर गई हैं इनके भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, शमशान की, ठीक है, उस पर जाएंगे तो डिबेट लंबी हो जाएगी। शमशान से घर वापस गई, और वो समूचे देश विश्व में ऐसी आपदा थी, एक बड़ी विकराल स्थिति थी, उसका जिक्र नहीं करें, उस पर तमाम चर्चाएं हो चुकी। वापस हम मनीष जी के पास आएंगे। मनीष जी, जो लाभार्थी वर्ग है, एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है इसकी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उनकी योजनाएं जो हैं, चाहे वो राशन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात हो, तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की खासकर अगर बात करें तो जाति समुदायों को देखकर लोग वोट देते हैं, या फिर माने कि जो लाभार्थी हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे? देखिए शैलेंद्र, यहाँ बात ये हो रही है कि अखिलेश यादव ने जो घोषणा की है उसका कितना असर पड़ेगा। आपका सवाल भी यही है कि जो लाभार्थी हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में अगर देखें तो जो पहले और दूसरे फेज का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, सभी को पता है कि स्थिति क्या है, बस कहने से कतरा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उसकी योजनाएं थी, जो लाभार्थी थे, एक लाभार्थी के नाम पे एक नया वोट बैंक तैयार किया। आप ये बताइए, लाभार्थी कौन थे? फायदा किसको मिलता था? फायदा उनको मिलता था जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आते थे, उनको फायदा मिलता था, उनको 5 किलो राशन दिया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। उसके बाद जब चुनाव अनाउंस किए गए तो ये था कि मार्च में अनाउंस होगा, तो मार्च तक इस योजना को बढ़ा लिया गया। आज अखिलेश यादव ने ये घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो समाजवादी सरकार जब तक रहेगी। सर, आप 5 साल के लिए कह रहे हैं, 5 साल की बात नहीं अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तब तक वो गरीबों को मुफ्त राशन देंगे। बात ये, सवाल ये है कि देखिए, क्योंकि मनीष जी, हमने इसलिए 5 साल कहा क्योंकि कार्यकाल तो 5 साल का ही है, उसके बाद अलग मैनिफेस्टो आएगा और क्या चीजें बढ़ाते हैं घटाते हैं अलग बात है। मेरी बात सुनिए, उसमें अभी अब चर्चा हमें यहाँ ये होनी है, यहाँ पे हरीश सर बैठे हैं, हरीश मिश्रा जी बैठे हैं, मैं उनके पास चाहूंगा कि उनसे इस आप सवाल बिल्कुल पूछे कि क्या अभी, चूंकि देखा होगा आपने, अभी जो चाहे अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार का पेश किया गया, या ये सेंट्रल की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अभी आपने जो है उसका भी बजट देखा होगा, तो क्या उस बजट में गरीबों के राशन देने के लिए, साल भर राशन देने के लिए या मार्च तक की राशन देने के लिए किसी बजट का प्रावधान किया गया था अथवा नहीं? क्या अखिलेश यादव अगर वास्तव में सरकार में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसा कि चूंकि तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण आप देखेंगे, तीसरा चरण जो अवध क्षेत्र का है, बुंदेलखंड है, तमाम इलाके हैं, वहां पर क्या स्थिति है? अगर जनता उनके इस वायदे पे, जो कल उन्होंने एक और बड़ा वायदा किया कि चूंकि एक चुनावी तर्कश में तीर लेके वो निकल रहे हैं और जहां जिस सभा में जा रहे हैं वहां पर वो एक नया तीर चला दे रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी की भी बात वो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो 11 लाख पद खाली है, पहले तो उन्हें भरेंगे। तो मैं सलीम यही फिर बहुत ज्यादा इसमें अभी नहीं कहूंगा मैं। बिल्कुल, हरीश सर बैठे। ठीक है मनीष, वापस आपके पास आएंगे, हरीश जी के पास सीधे में आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अनुभव है इनको राजनीति में, क्या होता है, कब होता है चुनाव में, खासकर जो वायदे, इनका क्या मतलब निकाला जाए। हरीश जी, तमाम सारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो योगी सरकार, प्रदेश सरकार की हो, और जो लाभार्थी वर्ग को फायदा पहुंचा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसमें राशन, मुफ्त राशन का एक बड़ा अहम योगदान है। क्या अखिलेश यादव को लगता है कि जो राशन फ्री में दिया है उसका फायदा बीजेपी को चुनावों में मिलेगा? तब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया, ये ऐलान कर दिया कि हम 5 साल तक या फिर जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक हम राशन देते रहेंगे, और ये मार्च तक की बात कर रहे हैं, इन पर विश्वास न किया जाए। हरीश जी, देखिए, मैं आपका जो ये विषय है, घी के साथ राशन और ये मुफ्त में सब कुछ देने की बात है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज विषय आपने रखा है और उस पर हमारे और मित्रगण बैठे थे और वो लोग अपनी अपनी पार्टी की
नीतियों के हिसाब से अपनी अपनी बातें कह रहे थे। मेरा बड़ा साफ मानना है, इस विषय को मैं यहाँ से उठाऊंगा। एक कहावत, मैं तो लखनऊ में बैठा हूँ और एक कहावत है, आपने अगर इस शहर को देखा हो लखनऊ को जी, तो आपको भूल भुलैया दिखाई देगी। ये इमाम बाड़ा है, जिसको बनवाया था नवाब आसिफुद्दौला ने, जब अवध की राजधानी फैज़ाबाद हुआ करती थी और वहाँ से लखनऊ आई थी। और लखनऊ में उसके बाद अकाल पड़ा था। अकाल के बाद जब लोग भूखों मर रहे थे, कोई काम नहीं था, तो आसिफुद्दौला ने कहा कि भाई किसी को हम भूखे नहीं मरने देंगे। और एक कहावत थी कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। और उसने कहा मैं मुफ्त में नहीं दूंगा कुछ भी, घर बैठे रही और पहुंचा देंगे। बिल्कुल निहारी का चलन चला था, ये था कि हम रोज आपसे काम कराएंगे जी, काम कराएंगे जी। हाँ, हरीश जी समझ गया। और वो कर, तो मैं इस बात से मैं अब आप मेरी बात को समझ लें। ये जो मुफ्त चीजें बांटी जा रही हैं, चाहे वो अखिलेश जी कह रहे हों या बीजेपी कह रही है कि हमने दिया, लेकिन सीधी बात यह है कि भाई हम किसी आदमी को इस स्थिति में क्यों लाते हैं, बिल्कुल, कि हम उसे ये करें। एक चीज, इसका चुनावी लाभ तो नफा नुकसान तो सभी लोग जान रहे हैं, और ये 5 साल कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये 5 साल दें। लेकिन सीधी बात है कि भाई आप क्यों आप देना चाहते हो? आप आदमी को रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आज ही की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, मैं दोपहर में देख रहा था किसी चैनल पे, और यहीं लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के गांव की थी, जो अनुसूचित बहुल गांव है, और वो वहां पे महिलाएं थीं, युवक थे, लड़के थे, बुजुर्ग लोग थे। उनका साफ ये कहना था, भाई मुझे जो एक तो 5 किलो जो आप दे रहे हो, उससे महीने भर खर्चा नहीं चलता, घर का खाना पीना नहीं हो सकता, मुश्किल से 10 दिन। 1 किलो दाल और 5 किलो गेहूं और तेल, 1 किलो और नमक, इससे आप एक छोटा मोटा 3-4 आदमी का परिवार है तो महीने भर खर्चा नहीं चलेगा। ये वो लोग उठा रहे थे जिनको, जो लाभार्थी हैं, उनको समझ में आ गया है कि इनसे ये चीजें हमको कोई मदद नहीं करने वाली हैं, नहीं इससे हमारा महीना का खर्च चलने वाला है, या पेट में हर दोनों जून की रोटी जाएगी। ठीक, इसलिए वो एक साफ कह रहे थे कि हमें आप इस लायक बनाओ कि हम खुद ही खरीद लें। जैसा आप कह रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है मुफ्त की। इत्तेफाक रखता हूं, मैं सहमत हूं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जो लाभार्थी वर्ग हैं, अगर 100% लाभार्थी वर्ग हैं, ऐसे लोग 20% ऐसे लोग भी हैं जो मुफ्त की चीज नहीं चाहते हैं। वो हमारे चैनल्स में भी ऐसे लोगों से जब बातचीत, उनका कहना है आप हमें फ्री मत दीजिए, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, फ्री राशन हमें दिखाता है हम सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर, हम कमा नहीं सकते, सशक्त बनाने की जरूरत है। ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और इस दिशा में सरकार को काम भी करना चाहिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे हरीश जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और जब वापस हम आएंगे तो वापस फिर से हरीश जी के पास आएंगे, क्योंकि उनकी बात जो है वो अधूरी रह गई। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ता बनाए गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के उस ऐलान की जिसने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। जहां बीजेपी हर बार हर मंच से, हर भाषण में, हर बयान में ये बात कहती कि हम तमाम सारे लोगों को जो मुफ्त राशन योजना है उसका फायदा पहुंचा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाती है और उसका कहीं ना कहीं मैरिज लेने की कोशिश भी रहती है। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया हम अगर सत्ता में आएंगे तो जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक हम फ्री राशन देंगे, साथ में घी भी देंगे, सरसों का तेल देंगे, तमाम बड़ी बातें कहीं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस हरीश जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश जी, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे सबसे पहले आप उसे पूरा करें। जी, मैं यही कह रहा था कि हम सबको इस लायक क्यों ना बनाएं कि भाई हम, और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बशर्ते कि हमारी सरकारों की नीयत साफ हो, हमारी जो मशीनरी है, जो सरकारी तंत्र है, वो नीचे से ऊपर तक जवाबदेह हो और समर्पित हो जन सेवा के लिए। सभी योजनाएं, कोई चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सरकारें हों, चाहे इस स्टेट की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो या किसी दूसरे राज्य की हो, जब तक आपका सिस्टम चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगा, आप कितनी भी योजनाएं बना लेंगे, वो जिस आदमी के लिए बनाई गई है उस तक नहीं पहुंचेगा, उसमें गड़बड़ियां होंगी, तमाम लीकेजेस होंगे। इसलिए मेरा साफ मानना है कि ठीक है, ये चुनाव का वक्त है, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। और समाजवादी पार्टी कह रही है वो देते हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, आप दो। ये कह रहे थे, इन्होंने जो भी दिया है उसका भी नतीजा सामने है कि लोग कह रहे हैं कि मेरा पेट नहीं भरता है, हमें आप इस लायक बनाओ कि हम अपने आप से खरीद लें। और वो कह रहे हैं कि हम ये 5 किलो के अलावा मुझे खरीदना पड़ता है। ये मैं आज की बात बता रहा हूं, टिकरिया गांव है वो, यही लखनऊ से 30 किलोमीटर दूरी पर, जहां पे मैं देख रहा था लोग बात कर रहे थे, वो अनुसूचित लोगों का गांव है। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि आप चाहे राशन दीजिए, आप भाई सस्ता दीजिए ना, सस्ता कोई आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, सरकार में बैठे हो, जो भी दल होगा, जो भी पार्टी है, आपका काम जनता के प्रति है। आपने जो जनता से वादे किए हैं वो वादे एक तरह से आपके लिए मतलब प्रतिज्ञा है एक, उसमें अगर आपने कोई चीज तोड़ी तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये जनता के साथ धोखा है, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि भाई आप इसको लागू करिए, आप राशन दीजिए। आप सस्ते राशन दुकानें तो पहले भी तो थी, कौन सरकारों में भी हुआ करती थी। ये अस्पतालों में एक फ्री इलाज मिला करता था पहले भी, ऐसा नहीं है कि ये केवल यही दे रहे हैं या कोई और आके देगा। कुछ बढ़ा सकते हैं सुविधाएं और आप बढ़ा सकते हैं। 1 रुपए के पर्चे पर ये अखिलेश यादव की सरकार के पहले से ये चीजें लागू थी प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी थी, उसके बाद भी थी, उसके पहले भी थी। गरीब का और किसी का भी सरकारी अस्पतालों में पर्चा बनवाइए और करवा लीजिए। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हम उन्हें इस हालत में क्यों रखना चाहते हैं कि हम उन पे दया करें, हम उन पे तरस क्यों खाना चाहते हैं। हरीश जी, क्या ये माने जो अखिलेश यादव का जो बयान है, ये जो ऐलान है, 5 किलो दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता है ये निश्चित तौर पे बीजेपी की जो मुफ्त राशन की जो योजना है, इसका फायदा तमाम लोगों को पहुंचा। जैसा आपने कहा कि आपने बातचीत की, कुछ लोगों को कहना है हम फ्री नहीं चाहते, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको फ्री का जो मुफ्त राशन है उसका फायदा पहुंचा है, उसकी तारीफ भी करते नजर आते हैं। तो अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि जो राशन वाली बात है, इसको अगर हम ये ऐलान कर देते शायद हमको इसका फायदा मिल जाए। नहीं, आपकी बात नहीं, एक मिनट, वो ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चुनाव का समय है, ऐलान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जिससे उनको जो फायदा हो सके। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जो ऐलान कर रहे हैं, ये मैं एक पत्रकार की हैसियत से मेरा अपना मानना है कि आप दीर्घकालीन तरीके से चीजों को सोचिए, अपने सिस्टम को ठीक रखिए, जमाखोरी बंद करिए, कालाबाजारी रोकिए, करप्शन जो सिस्टम में फैला पड़ा है उसको, करोड़ों की योजनाएं आती हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं आती हैं और यहाँ आदमी तक पहुंचती नहीं है। रूरल ग्रामीण
विकास की योजनाएं आती हैं, लोग खा जाते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो साफ कहती है भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया है, हम सुशासन ले आए हैं, कहीं करप्शन नहीं बचा है। अब 1 रुपया अगर केंद्र सरकार से निकलता है सीधे 1 रुपया जो है पूरा पहुंचता है। वो तो तमाम दलीलें देते हैं कि कांग्रेस के वक्त में राजीव गांधी के बयान का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया पहुंचता है, नीचे जाते जाते वो 1 पैसा बच पाता है। हाँ, और ये कहते हैं जो भेजते हैं पूरा भेजते हैं। इन्होंने बैंक अकाउंट जो खोले उसकी बात भी करते हैं बस्ती की। हाँ ठीक है सर, आएंगे आपके पास हरीश जी। गौरव जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बैंक अकाउंट आएंगे हरीश जी, आप किसके खोले हैं? गौरव जी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, जैसा हरीश जी ने कहा कि जरूरत नहीं है सशक्त बनाने की, आप जो आवास योजना का जिक्र कर रहे हैं, मनरेगा की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, मुफ्त राशन जो इस वक्त कोरोना काल से शुरू हुआ उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको लेकर ये भी कहा जाता है जो बढ़ाया गया है मार्च तक, इसलिए कि चुनाव है, चुनाव के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। क्या सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है? नौकरियां लोगों को दें, इस काबिल बनाए कि मुफ्त की बात ही ना आए, और अखिलेश यादव को जरूरत ही ना पड़े इस ऐलान को करने की अगर आप मुफ्त ना दें तो। शैलेंद्र भाई, हरीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनके सवाल का जवाब सबसे आखिरी में दूंगा, और आखिरी में इसलिए दूंगा क्योंकि उससे पहले कुछ मैं बताना चाहता हूं आपको। और एक निवेदन आपसे है कि जब आपने डिबेट चालू की थी, मैं अपनी बात रख रहा था, आपने मेरी बात बीच में काट दी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपने बाकी पैनलिस्ट को पूरा मौका दिया, उन्होंने अपनी पूरी बात कही। अब आपको पूरा मौका देते, अपनी बात कही, बात पूरी सुन लीजिएगा। देखिए, यही अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बिजली नहीं आती थी इनके समय में, बिजली के हालात क्या थे सबने देखा था। आज इन्होंने कह दिया हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे। इनके प्रवक्ताओं को यह तक नहीं मालूम है कि 300 यूनिट देने में, फ्री देने में कितने रुपए का एक्स्ट्रा लोड आएगा और वो पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे। 20 करोड़ रुपए ये लोग बांटते हैं बेरोजगारी भत्ता, और उसमें 15 करोड़ रुपए उसके आयोजन में खर्च कर देते हैं। तो एक तरफ जनता उत्तर प्रदेश की, जिसने 5 साल में कार्यकाल में, योगी सरकार के कार्यकाल में स्कीमों को अपने पास आते हुए देखा है, और एक तरफ दूसरी सरकार है कि जो चुनाव के समय में वादे कर रही है। तो चुनाव के समय में वादे करना और 5 साल लगातार स्कीम देने में, दोनों में डिफरेंस है जिसको जनता समझती है। और अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि पिछली कई डिबेटों में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, कांग्रेस के प्रवक्ता हों, आरएलडी के प्रवक्ता हों, सब लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, इन लोगों ने जितनी भी स्कीमें दी हैं सब ये खाली आके टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं दिया। आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने दिया है और हम इतना देंगे। चलिए, कम से कम खुशी की बात है, इन्होंने मान लिया है कि हमने कुछ दिया है जनता को। अब जो हरीश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। आज उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का युवा खुद कैसे कमाने खाने लायक बन जाए, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। हाँ, ये बात तय है कि कोरोना के समय से जो भी आपदाएं आई, पूरे देश में आपदाएं आई, उस समय लोगों को एक मेंटल फिजिकल सपोर्ट की जरूरत थी, जो योगी सरकार ने चाहे राशन के माध्यम से हो, किसी माध्यम से हो, देने की कोशिश की है। और लगातार चाहे आवास योजना हो, सिलेंडर योजना हो, जितना भी काम किया योगी सरकार ने, लगातार काम करने की योजना बनाई। तो हरीश जी की चिंता बिल्कुल सही चिंता है, और बिल्कुल वाजिब चिंता है कि आगे कैसे सशक्त बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार, मोदी सरकार उसकी तरफ लगातार काम कर रही है और करती रही। ठीक है, ठीक है गौरव जी हमारे साथ। गौरव जी अभी बता रहे थे जो तमाम योजनाओं का नाम उन्होंने लिया, थोड़ा सा बस मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जो प्रधानमंत्री, जो आवास बनाए गए गरीबों के, क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी? क्या जो गैस सिलेंडर बांटे गए, क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? क्या जो राशन दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो थोड़ा सा इस पर भी जरूर बताना चाहिए कि क्या ये तमाम वो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम लोगों के बीच में लेके आई थी, उनकी योजनाएं हैं, उनकी सोच है। ये तो मुझे, जहां तक मुझे मालूम है, केंद्र सरकारी की योजनाएं हैं, केंद्र से इसका पैसा आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार उसे इम्प्लीमेंट करा रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की 5 लाख 7 लाख करोड़ की योजनाएं हैं, जो हर विभागों के, तमाम विभागों का हर साल जो बजट सेंक्शन होता है, हर विभागों के जो पद हैं, जो सापेक्ष पद हैं, उनके पद के सापेक्ष सारा पैसा बजट में सेंक्शन किया जाता है। उसके बाद भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक 11 लाख पद हैं, और उन 11 लाख पदों को भर्ती नियमित नहीं की जाती है, वहां संविदा पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सवालों के भी जवाब देने चाहिए, इन सवालों के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, जो उज्ज्वला योजना है उसका उस राज्य को भी फायदा मिलता है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो अगर ये कहना कि उज्ज्वला योजना के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं, इसका प्रदेश सरकार, वो तो सभी से जब पूरे देश में लागू है, उसका फायदा सबको मिल रहा है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, उस पर एक काफी लंबा वक्त बीत जाएगा। जो योजना है केंद्र सरकार की, हालांकि भुनाने की कोशिश है, क्योंकि डबल इंजन सरकार का बार बार जिक्र किया जाता है। रोहित जी के पास आएंगे। रोहित जी, अब जो लाभार्थी वर्ग है,
इससे चुनौती पार पाना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी समस्या है। क्या ये जो ऐलान है शायद इससे भरपाई हो जाए? देखिए, वो लाभार्थी वर्ग नहीं है, जैसा अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार हरीश जी कह रहे थे, वो वर्ग है जिसको ना नौकरी मिली, जो इनके वादे इन्होंने किए थे, ना उसको रोजगार के अवसर मिले और ना उसके पास कोई कमाई का साधन बचा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो भाजपा को तो जवाब देना चाहिए ना, 5 साल तक आप कर क्या रहे थे महाराज? क्यों नहीं उनको नौकरियां प्रोवाइड की आपने? क्यों नहीं उनको रोजगार के अवसर दिए? आज आपके राशन के ऊपर निर्भर लोग हैं क्यों? और मैं थोड़ा सा हरीश जी की इस बात से डिफर करता हूं कि लोगों को राशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के पास खाने को नहीं होगा, अखिलेश यादव जी राशन देने का अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है भाई। सुन लो भाई, गौरव जी सुन लो जरा, आप सस्ते राशन की दुकानें चालू रखिए। पूछेंगे आपसे ना, 5 योजनाएं नहीं बता पाओगे उत्तर प्रदेश सरकार की। यहाँ पे बैठ के खाली बातें करने के लिए बैठ जाते हो। सबर रख के सुन लो जरा, सबर रख के सुन लो। बड़ा किस रहा है, क्योंकि जनता को कुचलने का काम किया है। आशीष मिश्रा टेनी की जमानत करवाने का काम किया है। हाथरस की बेटी को आधी रात में आपने चलाने का काम किया है। तो भड़केंगे नहीं तो आपके पर क्या करेंगे? मनीष गुप्ता जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में गया था, उसको आपकी पुलिस ने मारने का काम किया है। विवेक तिवारी को गोली मारने का काम किया आपकी पुलिस ने, इसलिए भाग गए हैं। जनता को कुचलने का काम किया 5 साल तक आपने। जनता के सरोकार के लिए कोई काम आपने नहीं किया है, सिर्फ जनता को कुचलने का काम और जनता को दबाने का आपने काम किया है। और राजतंत्र स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर आपने किया है। तो आपके ऊपर भड़के रहते थे, आपकी आरती उतारने लायक आपने काम नहीं किया है, आपने भड़कने लायक ही काम किया है। इसलिए आपको देखते ही जनता भी भड़क रही है और आपके नेताओं की स्थिति है कि जनता के बीच में जाके वोट नहीं मांग पा रहे, उनके कुर्ते फट पा रहे। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनके एसपी बघेल कह रहे हमारे पे हमला हो गया। अरे भैया, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारे ऊपर हमला हो गया, उसका जवाब तो तुम ही दोगे ना। तो तुम्हारे ऊपर हमला कैसे हो गया? जब सिक्योरिटी में चलते हो और तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता है, तो ये तो स्थिति है उनके नेताओं की। कानून व्यवस्था की भी पोल खुल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमले ये सामने पे आके देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा के प्रवक्ताओं के पास सिवाय झूठ परोसने की कुछ नहीं रह गया है। अब तो भाजपा के प्रवक्ता ये भी नहीं बता पाते कि 5 ऐसी योजनाएं बता दे जो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई हो पिछले 5 सालों में। 5 योजनाएं खाली मैं पूछ रहा हूँ, 5। शैलेंद्र भाई, अरे आप हर सवाल में 5 पूछते बचा। आपके हिसाब से अगर राशन की योजना 5 की बताओ ना, 5। अरे भाई 5 ही बता दो। 5 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की जो आपने लागू की हो। अगर राशन की योजना ठीक नहीं है आपके हिसाब से? अरे भैया 5 योजनाएं बताओ, 5 योजनाएं बताओ। ज्ञान मत बांटो। 5 योजनाएं बताओ उत्तर प्रदेश सरकार की जो आपने लागू की हो। 5 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की जिसका आपने फीता काटा हो, उसके बाद उसका उद्घाटन का फीता काटा हो। जो आपने उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की हो उसके बाद उद्घाटन का फीता काटा हो। 5 योजनाएं नहीं बता पाओगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, 5 साल तक चादर ओढ़ के सोती रही है। इनको ठंड लगती है 5 साल तक। अब ये जनता की गर्मी निकालने आए हैं, तो जनता इनकी गर्मी अपने वोट के माध्यम से निकाल रही है और भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ करने जा रही है। अभी इनके हिसाब से राशन की योजना ठीक नहीं थी, लेकिन तब भी ये राशन की योजना देंगे अखिलेश यादव। बहुत बढ़िया, ठीक है। आस्था जी हमारे साथ बनी हुई हैं। जी आस्था जी, कैसे देखें जो अखिलेश यादव का जो ऐलान है फ्री राशन देने का 5 सालों तक, क्या लगता है कि अब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई ऐलान ऐसा हो सकता है, या फिर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम लड़ाई में नहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ाई में है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पूरे समय 5 सालों में उत्तर प्रदेश में लगातार जनता के साथ खड़ी हुई है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे कि उन्होंने दिया और राशन दिया और ये सारे पार्टियों के मानना पड़ेगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि राशन कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए अधिनियम के कारण आपको देना पड़ा। राशन आप ऐसे ही देना देते क्योंकि आपकी नियत में हमेशा से खोट रहा है राशन। नहीं बोली थी गौरव माहेश्वरी जी, कृपया करके मेरी बात के बीच में ना बोले। गौरव माहेश्वरी जी, कृपया करके मेरी बात के बीच
में ना बोले, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रही थी। राजा साहब है, कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राजतंत्र है, मन की बात सुनाएंगे, ये विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे। राजा साहब है, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। राजा साहब कभी भी किसी के बीच में बोल सकते हैं, राजा साहब को कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है गौरव जी, जवाब ले लेंगे, आपसे भी जवाब ले लेंगे। आस्था जी को अपनी बात कह देने दीजिए, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। रोहित भाई, और इस बार राजा आपको राजगद्दी से उतारने का काम जनता करेगी। ये है कि जनता की जो हरीश बात कह रहे थे कि जनता नहीं चाहती कि उसको मुफ्त की चीजें मिले, जनता चाहती है कि उसको कम रुपए में राशन। अरे तो आस्था जी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी तो बोल रही ना कि हम मुफ्त में स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन्स देंगे, तो आपकी पार्टी भी इससे अलग नहीं ना। प्रियंका गांधी भी तो मुफ्त स्कूटी देने की बात कर रही हैं, फिर भी स्मार्टफोन्स देने की बात कर रही हैं। स्कूटी ऐसे ही नहीं बांट दे रही है प्रियंका गांधी, वाड्रा कह रही है तो वो सरकार के आने के बाद योजना के तहत बाकायदा लोगों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी महिलाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो किया जा रहा है ताकि उनका आना जाना, उनकी सुरक्षा को हम सुनिश्चित कर सके। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से नहीं कि चला दिया गया क्या आपकी मुफ्त की स्कूटी देना आपके हिसाब से ठीक है? उत्तर प्रदेश की जनता को राशन देना ठीक नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता को राशन नहीं दे रहे हो, राशन जिस तरीके से आप लोग दे रहे हो और प्रचार कर रहे हो। आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज कह रहे थी, उनका वीडियो वायरल हुआ, थोड़ा सा ट्विटर वगैरह चला करके कहीं पर भी किसी भी न्यूज के चैनल पर देख लीजिएगा, कह रही थी कि जो नमस्कार तक नहीं स्वीकार कर रही है जनता। हकीकत है कि आप लोगों को स्वीकार नहीं कर रही है जनता इस समय, और आप लोग चाहते हो कि आप लोग सिर्फ खाना दे करके, आप लोग सिर्फ राशन दे करके वोट ले लो जनता का। नहीं कर रहे हैं। आपकी पोस्टर छोड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ के चली आ रही है। आप हमको बता रही है कि जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पोस्टर कल आपकी छोड़ देती है कांग्रेस पार्टी, जो कहती थी लड़की है लड़ सकती है, वो आज पार्टी छोड़ के चली जा रही है। अरे तो गौरव भाई, आपकी पार्टी से भी तमाम बड़े नेता छोड़ के गए हैं, तो कौन सी पार्टी से कौन गया है, कौन शामिल है, उस पर नहीं जाएंगे। ऐसे तमाम बड़े नाम हैं आपकी पार्टी से निकल कर गए हैं और बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, मंत्री रहे 5 साल, मंत्री रहे हैं, बड़े नाम रहा है उनका, वो भी पार्टी छोड़ के गए। कौन किसमें शामिल है उस पर हम नहीं जाएंगे। आप दोनों को ही रोकेंगे, वापस मनीष जी के पास आएंगे। अपराध में नंबर 1 बनाया लगातार मनीष जी, ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। नंबर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश, और आज के लिए गोल्ड लोन चुकाने के लिए लगभग 1 लाख लोग कांग्रेस पार्टी वो है प्रियंका गांधी फर्जी नंबर की बसों को लेकर बॉर्डर पे आ जाती है। कांग्रेस पार्टी का ठीक है, ठीक है, आप दोनों को ही रोकेंगे। लेकिन वो वक्त भी हमने देखा जब उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली मुंबई से जो मजदूर लौट रहे थे कोरोना काल में, तब उनका ख्याल किसी ने नहीं रखा, ना केंद्र सरकार ने ना प्रदेश सरकार में। तो ऐसी तस्वीरें हमने भी देखी है कि मजदूर जो है पैदल चलते चले आ रहे थे। अगर आप वो बात कहेंगे तो ये बात मुझे कहनी पड़ेगी। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। मनीष जी हमारे साथ बने। मनीष, अखिलेश यादव ने जो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, फिर उन्होंने पेंशन की बात करी, ओपीएस की, जो पुरानी पेंशन जो है उसको लागू करेंगे। उसके बाद जो ये ऐलान है कि अब हम 5 सालों तक राशन देंगे, इसको कैसे देखें? क्या ये दबाव में दिया गया ऐलान, घोषणा है, वायदा है कि अखिलेश यादव को लगता है कि हाँ, जो फ्री राशन है कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, हमें जल्द कुछ ऐसा फैसला लेना होगा, ऐलान करना होगा, इस दिशा में देखें, या फिर वाकई वो जनता का हित चाहते हैं सत्ता में आने के बाद? मनीष, देखिए सर, निश्चित रूप से अखिलेश यादव का जो ऐलान है कहीं ना कहीं इन सब तमाम चीजों से जोड़ कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पहला चरण और दूसरा चरण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, वहां पर जिस तरीके से वोटिंग हुई, 136 सीटों में मुझे लगता है 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2017 में, और इस बार जिस तरह से वोटिंग बढ़ी है फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ उन्हें फायदा मिला है उस किसान आंदोलन का। तीसरे चरण की तरफ जब वो बढ़ रहे हैं, तीसरे से चौथे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब अखिलेश पहले के अखिलेश और अब के अखिलेश में बड़ा अंतर दिखेगा आपको, तब अब उन्हें लगा कि जो ये फ्री राशन दिया जा रहा है, जो शौचालय दिए गए हैं या जो आवास दिए गए हैं, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उनके साथ जुड़ने नहीं दे रही हैं लोगों को।
उन्हें लग रहा है कि अगर सरकार चली गई तो पहले भी आपने देखा होगा, पहले आवास दिए जाते थे, तो आवास कितने लोगों को मिल जाते थे, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में एक काम अच्छा हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इन्होंने सिस्टम शुरू किया और जो पैसे जाते हैं सीधे उनके खातों में जाते हैं। इन्होंने जो भी सम्मान निधि दी या जो भी दिया, ये निश्चित रूप से इनकी उपलब्धि है। तो अखिलेश यादव को भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब चूंकि पहले और दूसरे तीसरे चरण का चुनाव तो हम कहीं ना कहीं टक्कर में थे, लेकिन और मनीष अगर पिछले 2 फेसेस की बात करें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो काफी संपन्न है पूरे उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, चाहे मध्य यूपी हो या फिर आपका पूर्वांचल हो। तो इस जो ज्यादा फायदा पहुंचा है मुफ्त राशन का, जो प्रभाव डालता है वो ज्यादातर इसी क्षेत्र में डालता है जहां अब वोटिंग होनी है। मनीष बिल्कुल वो तीसरे चरण में जाते जाते शैलेंद्र उन्हें इस बात की जरूरत महसूस हुई क्योंकि लगा कि एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हम ऐसी ये योजना ले आते हैं या अगर हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सरकार में आने के बाद इस योजना को जारी रखेंगे तो उन्हें लगता है कि उसका फायदा मिल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से अब उसको उसके लिए नया विकल्प तलाशना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लूपहोल्स है, बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिसकी वजह से निश्चित रूप से जनता परेशान रही है, चाहे वो एकेडमिक का वक्त हो या तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन चूंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें सिर्फ उन्हें अपनी उपलब्धियां दिखाई पड़ती हैं, अपनी कमियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। अखिलेश यादव ने जो लगातार वो योजनाएं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप वो कहीं ना कहीं सोच के रखा है या उन्हें पहले से प्लानिंग है कि हम इस चरण में जाएंगे। और पहले के अखिलेश यादव इस बार के अखिलेश यादव में काफी फर्क है। एक वक्त जो छोटे दलों को साथ लाना, सबको साधना जो बीजेपी करती रही है, अब वो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में भी नजर आ रहा है। अब इसका कितना फायदा मिलेगा तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हरीश जी बने हुए हैं। हरीश जी, जैसे आपने जिक्र किया जो फ्री की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए, बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जो फ्री की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार बनाई, फ्री बिजली की बात कही और सत्ता में वो आए और उसका फायदा भी दूसरी बार उनको मिला। तो वहां से जो फ्री की पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसके बाद कई और राज्यों में देखी गई। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी अब अभी तक बिजली की बात थी, अब राशन की बात भी सामने आ रही है। तो लगता है इससे प्रभाव डाला जा सकता है और ये वोटों में तब्दील हो सकता है। पेट्रोल भी फ्री में देने की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल भी फ्री में देने की बात हो रही है। इश्यू ये नहीं है, ठीक है, राजनीति में ये सब चीजें चला करती हैं। और जैसा भी मनीष जी आपके जो रेजिडेंट एडिटर हैं ये कह रहे थे कि भाई स्टेप बाय स्टेप वो लोग ये चल रहे हैं। मेरा मानना है कि ये चीजें होंगी। अखिलेश यादव या दूसरी जगहों पे भी एक तो नौजवान तबका आया है। अखिलेश यादव एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और पिछले 5 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, समझा है। नाउ वो बड़े परिपक्व हो चुके हैं। और आज तो उनके पिताजी भी मैनपुरी पहुंच गए, जबकि बेचारे कहीं नहीं जाते। मैं देख रहा था वो मैनपुरी में कहीं किसी रैली को संबोधित कर रहे थे। इशू ये है कि भाई आप पब्लिक की नब्ज को चुनाव में लोग पकड़ते हैं। पूर्वांचल की तरफ जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये फ्री राशन वाली बात है ये बहुत इफेक्टिव नहीं है। जो वहाँ का किसान, वहाँ का आम लोग बहुत खुद समृद्ध हैं। वो वहाँ 3-3 फसलें होती हैं। हमारे इधर लखनऊ से लगे हुए तराई के हिस्से में भी 2-2, लेकिन हमारे बुंदेलखंड या अवध का जो क्षेत्र है काफी हिस्सों में कभी कभी बुंदेलखंड में तो मतलब एक फसल हो गई साल में तो बहुत बड़ी चीज है। आप बरसाती पानी पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए यहाँ की स्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये अनाउंस किया है। और अभी मनीष जैसा कह रहे थे कि वो फेज वाइज वो लोग करके चल रहे हैं। हर आदमी की अपनी अपनी राजनीति होती है, अपनी रणनीति हर पार्टी की होती है। लोकतंत्र है, चुनाव होता है, मुद्दे अपने अपने छाट के रखते हैं। बट मैं इस पे अभी भी निश्चित हूँ कि अगर ये सरकार 5 साल भी, अब तो इनके पास वक्त बचा नहीं, ये कल को आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है, ये आते हैं या कोई दूसरा आता है। जब भी आप कोई योजना बना रहे हो, आप राशन दे रहे, हर चीज आप फ्री ही दे दोगे तो बिजली आप फ्री दे दोगे। एक न्यूनतम जो लागत है, न्यूनतम गैस जो मूल्य है वो आपको निर्धारित करना चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए। एक तरफ आप बिजली के दाम
इतने ज्यादा बिजली की यूनिट की दरें बढ़ा देते हैं, उसके बाद आप फ्री बिजली की बात करने लगते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम फ्री की पॉलिटिक्स में ना जाकर लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करें, और सभी सरकारों को करना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे अखिलेश यादव के उस ऐलान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अगर वो सत्ता में आते हैं तो 5 साल तक या फिर जब तक सत्ता में रहेंगे आगे भी वो फ्री राशन देते रहेंगे, साथ में घी भी देंगे। अब इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चुनाव अभी पूरा बाकी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।